हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धवल मांगूकिया, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड पैंक्रियाटिक सर्जन, सीड्स हॉस्पिटल सूरत से। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ पैंक्रियाटाइटिस की बीमारी की वजह। पैंक्रियाटाइटिस बेसिकली पैंक्रियाज जो अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है एब्डोमेन में, जो अपने खुराक के पचन के लिए या जीआई सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें होने वाली एक बीमारी है। पैंक्रियाज या दूसरा नाम बताए सादी भाषा में स्वादुपिंड, जिसका मेन काम है खुराक पचाने के लिए का रस बनाना और सेकेंड थिंग ऐसे हार्मोन्स बनाना जिससे अपना शुगर कंट्रोल में रहे। मैं कुछ जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, एक ऐसा नाम है बीमारी का जो पैंक्रियाज में बार बार लगातार इन्फेक्शन या सूजन के कारण हो सकता है। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस का शायद सबसे कॉमन जो रीज़न है वो आइदर पित्ताशय में होने वाली पत्थर या फिर अल्कोहल या अन्य कोई जैसे टोबैको हैबिट। तो ये कुछ कॉमन कारण है, लेकिन इसके बगैर भी क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, जो पर्टिकुलरली अगर इंडिया की बात करें तो कोस्टल रीजन में बहुत ही कॉमनली डिटेक्ट किया जाता है। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में मेनली जो तकलीफ़ होनी है वो है खुराक का पचन ना होने के कारण लगातार वेट लॉस होना, और दूसरा मोस्ट कॉमन कंप्लेन है वो है पेन। यूजुअली जैसे ही व्यक्ति जो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस से पीड़ित है अगर वो खुराक लेगा तो पैंक्रियाज जिसको खुराक पचाने के लिए रस बनाना है उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसमें बिकॉज ऑफ ये डिजीज़ वो वर्क ठीक से ना होने के कारण और स्ट्रेन होने के कारण पैंक्रियाज में पेन होता है। और दूसरा जो मुख्य कारण है पैंक्रियाटाइटिस की वजह से वहाँ की आजू बाजू की जो मेन पेन की नसें है उसमें डैमेज होने के कारण भी बहुत बार पेशेंट को लगातार पेन महसूस हो सकता है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि शुगर कंट्रोल करने का भी काम पैंक्रियाज करता है, तो बिकॉज अगर पैंक्रियाटाइटिस में पैंक्रियाज डैमेज है तो इंसुलिन बनना कम होगा और इसकी वजह से शुगर बढ़ने की संभावना हो सकती है। पैंक्रियाटाइटिस की वजह से अन्य कुछ प्रॉब्लम अगर जाने तो पैंक्रियाज के जो डक्ट है, जो नली है जो इंटेस्टाइन के साथ जुड़ती है, वहाँ पे पत्थर बन सकते हैं, वहाँ पे संकोचन हो सकता है, स्ट्रिक्चर जो हमारी भाषा में बोलते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी वहाँ पे हो सकती है। और इसके अलावा पैंक्रियाज का जो रस है वो आजू बाजू लीक होके पेट में पानी भरना, छाती में पानी भरना या पेट में पानी का गांठ बन जाना, ये भी कुछ बीमारी पैंक्रियाटाइटिस में देखी जा सकती है। जैसा मैंने बताया एज सच पैंक्रियाटाइटिस या पैंक्रियाज की बीमारी इतनी कॉमन नहीं है, बट डे बाय डे बिकॉज अपना वेस्टर्नाइजेशन ऑफ द डाइट हैबिट की वजह से हम काफ़ी मात्रा में हमारे यहाँ पे इस प्रश्न को देख रहे हैं। हम काफ़ी मात्रा में इस प्रकार के दर्दी हमारी ओपीडीज में मिल रहे हैं। पैंक्रियाटाइटिस को रोका जाना वही सबसे बेस्ट तरीका है, और जैसे मैंने कुछ फैक्टर्स ऑलरेडी आपको आइडेंटिफाई किए, अगर उसका ट्रीटमेंट सही समय पे किया जा सकता है जैसे कि पित्ताशय में होने वाले पत्थर या गॉल स्टोन्स, तो पैंक्रियाटाइटिस की संभावना हम नील कर सकते हैं। और कुछ प्रकार की जो हैबिट्स जो मैंने बात की जैसे अल्कोहल टोबैको, अगर उसको बंद करें तो भी पैंक्रियाज को सेफ किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में ऑलरेडी ये बीमारी आ चुकी है, इस प्रकार के पत्थर बनना या पानी बनना, इस प्रकार के प्रॉब्लम्स अगर आ चुके हैं, तो ऐसे व्यक्ति में यूजुअली हम लोग मेडिसिन, एंडोस्कोपी या सर्जरी से इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम जो कॉजेटिव फैक्टर है, जो कारण है, उसको अवॉइड कर सके और प्लस मेडिसिन या सर्जरी का सहारा लेके उसको क्योर कर सके, तो पेशेंट परमानेंटली नॉर्मल लाइफ भी जी सकता है। ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में जैसा मैंने बताया कि अगर वहाँ पे पत्थर बने हुए हैं, अगर वो नली सिकुड़ गई है, तो ऐसे केसेस में हम लोग सर्जरी द्वारा ये पत्थर निकाल के ये नली का नया रास्ता दे सकते हैं। अगर पानी भरा हुआ है तो पानी को निकालने का रास्ता दे सकते हैं। अगर इन्फेक्शन बना हुआ है, यहाँ पे कचरा जमा हुआ है, तो उसको भी हम सर्जरी द्वारा, बहुत बार दूरबीन की सर्जरी द्वारा ठीक कर सकते हैं। और अगर सही तरीके से, सही जगह पे, सही समय पे इसका ऑपरेशन किया जाए, इलाज किया जाए, तो सक्सेसफुली पेशेंट को कम्प्लीटली क्योर भी कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस या स्वादुपिंड में होने वाली सूजन के बारे में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ स्पेसिफिक
ये डिजीज़, ये ऑर्गन के रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो हमें किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।